नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु रंजन और आप देख रहे हैं कब जर्नलिस्ट। 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी दौरान विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत भी हो रही है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। 5 दिन का ये विशेष सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विशेष सत्र के दौरान 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है और उसको पारित करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस विशेष सत्र के दौरान संसद के 75 सालों के सफर पर भी चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र से जुड़ी तमाम जानकारियों को समझने, जानने और देखने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विशेष सत्र की घोषणा राजनीतिक हलकों में एक आश्चर्य के रूप में सामने आई, क्योंकि पार्टियां इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रही है। विपक्षी दलों ने एजेंडे का खुलासा किए बिना संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि संसद के विशेष सत्र के दौरान क्या चर्चा होनी थी। गोहिल ने कहा, हमारी संसदीय परंपरा और प्रक्रिया में कहा गया था कि सदस्यों को विधेयक का मसौदा और सरकारी कामकाज दिखाया जाना चाहिए। जब कोई विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो तो सदस्यों को कामकाज के बारे में पहले से बताया जाना चाहिए था। यह पहली बार है कि इस सत्र में कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं था। जिस तरह से संसदीय परंपराओं की, प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं, तब मैं तो गुजरात से आता हूं, जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिसे मावलंकर दादा के नाम से पहचाना जाता था, वो उस थे महाराष्ट्र से, पर कर्मभूमि गुजरात की होने के नाते गुजरात में एक बहुत बढ़िया परंपराएं वहां बनी और उसी को चलते देखते हुए आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी, सीडी, सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। संसद के विशेष सत्र में संसदीय कार्रवाई पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो गई है। रविवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार के ऊपर झंडा फहराया था। पहले से सूचीबद्ध विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक शामिल थे। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था और विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था, क्योंकि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के बराबर रखने की मांग की गई थी, न कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। इससे उनके कद में गिरावट के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि किसी भी संभावित नए कानून पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था, लेकिन भाजपा समेत अन्य लोगों की राय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसी निर्वाचित विधेयकों में महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा, यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं, उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम बरसों से सुनते रहे सर
कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ, इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। अब देखने की बात यह होगी कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इन विधेयकों का क्या असर पड़ता है।